This is your sample paper for the year 24-25 computer science, right? So अभी हम इसको solve करना start करेंगे. Let's start with your section A. So section A यहाँ पे भी आपका 21 marks का ही है. 19 आपके पास normal questions है 1 mark and then 2 are based on assertion and reasoning. So first question जो है वो कहता है कि state true or false. The Python interpreter handles logical errors during code execution. इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि एरर्स कितनी तरह के होते हैं और इंटरप्रेटर कौन से एरर्स हैंडल करता है। तो एरर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, सिंटेक्स, लॉजिकल एंड रन टाइम एरर्स। लॉजिकल एरर का मतलब है कि आपके प्रोग्राम का रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, कुछ कैलकुलेशन गलत है, कुछ कंडीशन गलत है, लूप सही नहीं लगाया, तो इंटरप्रेटर विल नॉट हेल्प यू इन दैट। इंटरप्रेटर सिर्फ आपको सिंटेक्स एरर में हेल्प करता है कि आपको यहाँ पर कोलन लगाना था, आपने नहीं लगाया, यहाँ ब्रैकेट बंद करनी थी, नहीं करी। दोज टाइप ऑफ एरर्स आर डेल्ट विद योर इंटरप्रेटर। यहाँ पर आंसर होगा फॉल्स। देन है आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ये कोड गिवन है, आपको इसका आउटपुट बताना है। हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस py कॉमा हैश, जो आएगा उसको वापस टेक्स्ट में असाइन कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग्स में अपने आप से चेंजेस नहीं होते जब तक आप वापस असाइन ना करो। अब ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि रिप्लेस कर दो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिप्लेस कर दो किसको, py को। किससे रिप्लेस कर दो, हैश से। इस पूरी स्ट्रिंग में py सिर्फ एक ही बार आ रहा है, वो है यहाँ पर, एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड विद हैश। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और वो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि py एक ही बार है तो वो हैश हो जाएगा, बाकी सब में एक से ज्यादा बार हैश हो तो वो हो ही नहीं सकते। आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इवेल्युएट टू फॉल्स। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, सबसे पहली प्रेसिडेंस किसकी होती है, नॉट की। नॉट सबसे पहले काम करता है, फिर एंड काम करता है, फिर और काम करता है। इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे पहले नॉट ट्रू काम करेगा, वो मुझे देगा फॉल्स। आप क्या कर रहे हो, फॉल्स एंड फॉल्स, जिसका आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स ही होता है, तो मुझे ये तो मिल ही गया। बट फिर भी बेटर होता है कि आप क्रॉस चेक कर लो कि बाकी कोई और फॉल्स तो नहीं आ रहा। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। अब यहाँ पे नॉट, लेकिन ये ब्रैकेट में है, सिंस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी। फॉल्स एंड ट्रू विल गिव यू फॉल्स, क्योंकि एंड सिर्फ ट्रू तब देता है जब दोनों ट्रू हो। फॉल्स एंड ट्रू विल गिव मी फॉल्स। नॉट क्या कर देगा, उसका ट्रू बना देगा। ट्रू एंड नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स इज ट्रू, ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू। यस, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज देयर जो हमें फॉल्स आंसर देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। देन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन कंट्री डॉट स्प्लिट एन। इसका क्या मतलब है कि जहां जहां पर एन आता है वहां पर स्प्लिट कर दो। स्प्लिट कर दो मतलब टुकड़ों में डिवाइड कर दो। एन अगर मैं देखूं तो कहां कहां पर आता है, एन यहाँ आता है, एन यहाँ आता है, और एन यहाँ आता है। ठीक है, तो कितनी बार एन आया, 3 बार एन है। जितनी बार एन है उससे +1 आपके पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, 3 बार एन है मतलब 4 पार्ट्स होंगे। 4 पार्ट्स होंगे तो ये आंसर नहीं हो सकता, एरर इसमें कोई है नहीं। अब 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं, तो इसमें से सही कौन सा होगा, ऑब्वियसली बी, क्योंकि लिस्ट आती है रिजल्ट में। स्प्लिट का जो रिजल्ट होता है वो एक लिस्ट होता है। फर्स्ट रहा तो टपल है, टपल इज नॉट योर आंसर, इट्स ऑलवेज अ लिस्ट। बी इज द आंसर विदाउट इवन चेकिंग कि क्या वैल्यूज आएंगी, बट हम क्रॉस चेक करेंगे, वैल्यूज को भी चेक कर लेंगे। तो एन से पहले क्या है, आई, दैट विल बी माई फर्स्ट स्ट्रिंग। इन दोनों एन के बीच में क्या है, TER। इन दोनों एन के बीच में क्या है, ATIO। इसमें क्या है, AL। दिस इज योर स्प्लिट। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। देन नेक्स्ट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के ऊपर भी हमेशा हर साल क्वेश्चन होता ही है, तो स्लाइसिंग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। आपके पास ये स्ट्रिंग है वर्ल्ड पीस, हम इसमें से प्रिंट कर रहे हैं मैसेज -2 कोलन कोलन -2। स्टार्ट है -2, -2 से स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ सी से स्टार्ट करना है आपने। कहाँ तक जाना है, शुरू तक जाना है, क्योंकि हम नेगेटिव स्टेप ले रहे हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखोगे कि अगर स्टेप नेगेटिव है, वी हैव टू फेच फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हम सी से शुरू करेंगे, सी से 2 पीछे जाएंगे तो ई आ जाएगा, ई से 2 पीछे जाएंगे तो स्पेस आ जाएगा, स्पेस से पीछे जाएंगे तो एल आ जाएगा, एल से पीछे जाएंगे तो ओ आ जाएगा। आपका आंसर होगा CE स्पेस LO।
सो पॉजिटिव स्टेप का मतलब है लेफ्ट टू राइट जाना है, नेगेटिव स्टेप का मतलब है राइट टू लेफ्ट जाना है। हमेशा ये याद रखेंगे। What will be the output of the following code? ये मेरे पास टपल है, ये दूसरी टपल है। टपल वन को हमने मॉडिफाई कर दिया, सो टपल वन के अंदर आपके पास 4 भी कंकैटिनेट हो गया। क्या टपल वन टपल टू के इक्वल है? नहीं है, सो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल। सो आपकी जो टपल वन है वो जरूर ये हो जाएगी, लेकिन उससे टपल टू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टपल टू जो है वो यही रहेगी। सो आपकी टपल को अलग मेमोरी एलोकेट होगी जिसमें 4 भी अटैच हो जाएगा। सो दोनों की मेमोरी अलग होगी, तो इक्वल टू करने पर फॉल्स आएगा। If my dictionary is a dictionary as defined below, then which of the following statements will raise an exception? आपने लिखा my dictionary dot get orange, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 30, क्योंकि हमने की दी है, की पे पड़ी हुई वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने लिखा है प्रिंट माई डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एप्पल कॉमा बनाना, ये अलाउड नहीं है। एक टाइम पे एक ही की दे सकते हैं, दो कीज नहीं देते। सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में एप्पल होता तो 10 आ जाता, सिर्फ बनाना होता तो 20 आ जाता, बट आप ऐसे मल्टीपल कीज नहीं दे सकते, दिस इज नॉट अलाउड। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये ठीक है, इसमें एप्पल की वैल्यू 10 से चेंज होकर 20 हो जाएगी, इसमें वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके शो कर देगा, बट मल्टीपल कीज कैन नॉट बी गिवन इन दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो वो आपके पास एरर आ जाएगा। What does the list.removex method do in Python? So remove क्या करता है? It removes the element at index x, जी नहीं। Removes the first occurrence of value x, जी हाँ। So वो क्या करता है? जो आपने वैल्यू दी है x, उस वैल्यू को ही रिमूव करता है, और अगर वो वैल्यू एक से ज्यादा बार है तो जहां वो पहली बार आ रहा है वहां से ही रिमूव करेगा, मतलब ओनली द फर्स्ट occurrence is removed. So removes the first occurrence of value x from the list. ये नहीं है आंसर। देन है इफ अ टेबल विच हैज वन प्राइमरी की एंड टू ऑल्टरनेट कीज, हाउ मेनी कैंडिडेट कीज विल द टेबल हैव? सो इट्स 1 + 2 3, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कैंडिडेट कीज चुनते हैं कि कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, उन्हें हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। उसमें से आप एक को प्राइमरी की बना लेते हो, जो बच जाती हैं वो ऑल्टरनेट कीज होती हैं। तो एक को प्राइमरी की बना लिया, बची कितनी? दो, तो टोटल कितनी रही होंगी? 3। सो दैट्स वाई आपकी कैंडिडेट कितनी होंगी? 3। क्लियर? देन है राइट द मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग कोड। हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया example.txt_r, फिर आपने डेटा में से 100 कैरेक्टर्स रीड करा लिए फाइल में से। सो डेटा में फाइल के शुरू के 100 कैरेक्टर रीड होके आ गए। नाउ वी हैव अ फाइल पॉइंटर, जब भी हम रीड या राइट ऑपरेशन करते हैं फाइल पॉइंटर्स आगे मूव करते हैं, तो इसमें आपका फाइल पॉइंटर आगे मूव किया और वो कहाँ पहुंच गया? 100 पे, क्योंकि 100 रीड हो गए। अब वो कह रहा है कि स्टेटमेंट लिखो टू मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। So you have to write to move to the beginning of the file. So you will write file.seek0. So file.seek0 लिखने से क्या होगा? फाइल पॉइंटर वापस कहाँ पे आ जाएगा? 0 पोजीशन पे, मतलब beginning. So seek is used to move the file pointer to any particular location. State whether the following statement is true or false. The finally block in Python is executed only if no exception occurs in try block. False. Finally is a block which is executed in any case. चाहे आपकी exception हो, चाहे exception ना हो, finally में लिखी हुई statements हर हाल में execute होती ही है। वो आपका else block होता है, जो सिर्फ तब execute होता है जब कोई error ना हो। अब इसका आउटपुट बताना है। आउटपुट क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी आल्सो। सो यहाँ से शुरू करेगा, आपका वेरिएबल बना लेगा सी, जिसमें 10 आ जाएगा। ये फंक्शन है, फंक्शन को हम अभी नहीं देखते जब तक कॉल ना हो। हम यहाँ आ गए फंक्शन के बाहर। नाउ द फंक्शन इज कॉल्ड, सो यू गो ओवर हियर। ग्लोबल सी मतलब ये सी को ही रेफर कर रहा है। सी इज इक्वल टू C+2 चेंज होकर 12 हो जाएगा। प्रिंट करेगा सी और हैश, वापस आ जाएंगे। वापस आके सी में 15 कर दिया, तो यही सी है, इसको 15 कर दिया। फिर प्रिंट होगा 15%। सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 हैश 15%। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, सीधा सीधा था। विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द डिग्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिलेशन? सो डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? फटाफट से लिखो चार्ट में, फटाफट से लिख के बताओ व्हाट इज डिग्री ऑफ अ टेबल। एसक्यूएल में डिग्री ऑफ अ टेबल क्या होता है? सो डिग्री ऑफ अ टेबल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज करने हैं आपको, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि मैं कोई नया कॉलम इंसर्ट करूं या मैं किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करूं। यही ऑप्शन है ना, कि आप नया कॉलम ऐड करो या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करो। तो वो जो हम करते हैं वो किस कमांड की हेल्प से करते हैं? हाउ कैन वी ऐड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल, और हाउ कैन वी रिमूव अ कॉलम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल?
आंसर इज यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड। सो ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से हम एक नया रो ऐड कर सकते हैं, सॉरी नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, या एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो आप नया कॉलम ऐड करो तो डिग्री इंक्रीज हो जाएगी, एक कॉलम को डिलीट करोगे तो डिग्री डिक्रीज हो जाएगी, बट आपकी डिग्री जो है वो इफेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस। Next है, what will be the output of the query? Select star from products where product name like app percentage. So आपको क्या करना है, डिस्प्ले करने हैं सारे प्रोडक्ट्स जिनमें प्रोडक्ट का नाम ऐप से शुरू होता हो, क्योंकि ऐप पहले है, परसेंटेज बाद में है। सो डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स whose name starts with app. So option A is the correct answer. डिटेल्स है क्योंकि स्टार लिखा है, ठीक है, स्टार का मतलब सारी डिटेल्स डिस्प्ले होंगी। In which data type the value stored is padded with spaces to fit the specified length? That is cal. अगर आपके पास जो लेंथ है वो आपने 20 दी है, लेकिन आप स्टोर सिर्फ उसके अंदर 12 कैरेक्टर्स कर रहे हो, तो 8 स्पेसेस आ जाएंगे ताकि वो पूरा 20 का 20 स्पेस ले, जिसे हम फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग कहते हैं। वेर कैर में वो बाकी का स्पेस फ्री हो जाता है, कैर में वो स्पेसेस से फिल किया जाता है। Which aggregate function can be used to find the cardinality of a table? सो कार्डिनैलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, और वो आप किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो, काउंट की हेल्प से। सिलेक्ट जो कमांड होगी, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि कमांड बताओ क्या होती है टू फाइंड कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल, सो इट शुड बी सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का, अब तो उस टेबल की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट? नाम से ही पता चलता है, फाइल्स ओवर द इंटरनेट इज एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो सारे प्रोटोकॉल्स का पर्पस क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। Which network device is used to connect two networks that use different protocols? So different protocols को connect करने के लिए we need gateway. Which switching technique breaks data into smaller packets for transmission, allows multiple packets to share the same networks? Switching हमारे पास तीन तरह की होती है, circuit switching, message switching and packet switching. इसमें खुद ही बोल दिया कि smaller packets, तो obviously this is packet switching. So 19th का आंसर होगा packet switching. Now question 20 and 21 are assertion and reason based. 20 कहता है कि positional arguments in Python functions must be passed in the exact order in which they are defined. Yes, जिस order में आपने functions में parameters दिए हैं उसी order में भेजने पड़ते हैं, ठीक है, true है। This is because Python functions automatically assign default values to positional arguments. No. So reason is not true. So A is true, but reason is false. Python default values अपने आप असाइन करता ही नहीं है, default values हमें असाइन करनी पड़ती है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो हम यहाँ पर बी सिलेक्ट करते, पर ये स्टेटमेंट ही गलत है, so it should be C. Then a select command in SQL can have both where and having clause. Yes, it can have, दोनों हो सकती हैं, where भी हो सकती है, having भी हो सकती है, so it's true. Where and having clauses are used to check conditions, therefore these can be used interchangeably. No, they cannot be used interchangeably. दोनों कंडीशंस के लिए तो यूज होती हैं, पर आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। जब आपको इंडिविजुअल रो पे कंडीशन चेक करनी है तो आप वेयर यूज करते हो, और जब आपको ग्रुप के ऊपर कंडीशन चेक करनी है तो आप हैविंग यूज करते हो। तो इसका आंसर भी वही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। सो दैट इज योर सेक्शन ए ऑफ दिस पेपर, एंड दैट देन आफ्टर दिस नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन बी, जिसमें आपके पास 7 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच। जब आप ये वाला सैम्पल पेपर करोगे आपको लगेगा कि ये मतलब अभी लेटेस्ट तरह से कितना ज्यादा इजी है, सो इट इज मच इजियर टू इन कंपैरिजन टू दैट वन। बट एनी हाउ पेपर आपको मॉडरेट लेवल का ही आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी आएगा या बहुत मुश्किल आएगा, सो इट्स डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट। तो आप हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग सो मेनी पेपर्स। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका बाकी के सेक्शंस सॉल्व करेंगे।